चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्ले मैथ्स क्लासेस में। और आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हमने दिया था और आज आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड पे ही, एनसीईआरटी बुक से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके 3.1 में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा आज। देखिए दोस्तों, आजकल का जो टाइमिंग चल रहा है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन का दौर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए और याद रखिए कि हमने ये दुनिया देखा है। और एक लड़की थी जिसने हमसे कहा कि क्या आपके पास गम है, तो उसको हमने कहा कि हमने कब को गम का भुला चुका हूँ मेरे दोस्त। उसने कहा कि हमने आपसे कहा कि क्या आपके पास गोंद है, तो हमने उससे कहा कि तुमको ठीक से कहना चाहिए था कि आपके पास गोंद है। उसने कहा गम है, तो हमने कहा भुला दिया। चलो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक शायरी और सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हो। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। और मेरे दोस्त, दुनिया की यही सच्चाई है, इसलिए पढ़ाई लिखाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 से। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इन द मैट्रिक्स, यानी आपके पास एक गिवन है। आपके मैट्रिक्स जो है, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिए। आपके मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। आपके पास दिया गया है कि जो ए मैट्रिक्स है वो दिया है यहाँ पे 2, 35, √3 और दिया है 5, -2, 1, 19, 5/2 और -5 और -7, 12 और 17। ये आपके मैट्रिक्स गिवन है। तो आप थोड़ा हमको ये बता दीजिए कि जो ये मैट्रिक्स है ये कितने गुने कितने ऑर्डर्स का है। तो आप नोट्स करिए कि अगर ये कितने गुने ऑर्डर्स का है तो ऑर्डर्स मीन्स होता है कि इसमें नंबर ऑफ रो 1, 2, 3, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें नंबर ऑफ रो 3 हैं इनटू इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 1, 2, 3 और 4 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो आपके कॉलम 4 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स 3 × 4 ऑर्डर्स का है। और आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा है कि ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर्स है वो बताइए, तो आप कह सकते हैं कि ये 3 × 4 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हुआ। सेकंड पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन यही पूछा है कि आपके पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप नोट्स करिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब आप काउंटिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और आप एक पॉइंट नोट करिए कि आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वही उसमें प्रेजेंट, यानी जो मैट्रिक्स आपके गिवन हो क्या उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं कहलाएगी। आप इसका मल्टीपल देखिए तो यही तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब इसका मल्टीपल यानी 12 ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। तो ये क्वेश्चन सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन है ये। देखिए थर्ड क्वेश्चन में अलग अलग बातें पूछी गई है और देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है देखने। देखिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट पूछा गया है A13 क्या होगी, और इसके बाद पूछा गया है A21 क्या होगी, और इसके बाद पूछा गया है A33 क्या होगी, A24 क्या होगी और A23 क्या होगी। यानी ये पूछा गया। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया। तो देखिए समझते हैं इसको कैसे निकालना है। देखिए इसके लिए पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए, और उम्मीद है आप उस एग्जाम्पल को अगर समझ रहे हो तो उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समझिए, अगर हम आपको कहें कि एक मैट्रिक्स है 2, 4, 6 और 1, आप ये बताइए कि ये मैट्रिक्स कितने गुने कितने ऑर्डर्स का है। तो आप कहिएगा कि ये मैट्रिक्स जो है ये 2 × 2 ऑर्डर्स का है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 1, 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1, 2। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रो 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। अब आगे की बात समझिए। आगे की बात ये समझिए कि अगर हम आपको इसमें कहें कि आप ये बताइए कि A22 क्या होगी, A22 क्या होगी, इसका मतलब इसमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है। तो आप समझिए कि ये जो फर्स्ट होता है ये कहीं ना कहीं रो को दिखा रहा होता है, और ये जो सेकेंड होता है ये कहीं ना कहीं कॉलम को दिखा रहा होता है। आपने नोट्स किया कि इसमें सेकेंड रो का मतलब ये रो ले लीजिए, और सेकेंड कॉलम का मतलब ये कॉलम ले लीजिए। और आप देखिए कि ये किसी एक नंबर्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो आपने देखा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखिए ये क्या वैल्यू है 1, इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। तो उसी तरह आप आइए इसका आंसर A13 का
तो A13 की बात करें हम तो आपने नोट किया कि इसमें रो 1 और कॉलम 3, तो रो 1 और कॉलम 3 है, यही ना कॉलम 3 है, तो आपने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो क्या इसका आंसर 19 नहीं होगा। और आपने नोट किया A21 यानी रो 2, तो रो 2 और कॉलम 1 तो कॉलम 1, तो आपने देखा ये पॉइंट 35 पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो 35 आंसर हुआ। और आप देखिए A33 की बात करेंगे तो A33 का मतलब रो भी 3 और कॉलम भी 3, तो रो 3 और कॉलम 3 ये हुआ, और क्या इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये -5 हुआ। और हमने आपको कहा था कि जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें वैल्यू आपके रूट में भी हो सकते हैं, माइनस भी पॉसिबल है, प्लस भी पॉसिबल है और अपॉन में भी पॉसिबल है, मतलब फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके लिए आपको विशेष घबराने की बात नहीं है, हो सकती है, हर एक वैल्यू पॉसिबल है उसके लिए। अब देखिए A24 की बात करें, A24 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रो 2 और कॉलम 4 यानी 2 की बात करेंगे तो ये 2 हुआ, और 4 की बात करेंगे तो ये 4 है, तो ये 12 में इंटरसेक्ट हो रही है, तो 12 हो जाएगी। A23 की बात करें, A23 की बात करें तो रो जो है वो सेकंड है, तो रो जो है वो आपको सेकंड है, और कॉलम आपके थर्ड है, तो कॉलम आपके थर्ड है, तो आपने कहा 5/2 होगा, तो ये आपके 5/2 हो जाएगी। और उम्मीद है यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, तो आपने समझा होगा। चलिए उतारिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। चलिए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। यानी कहा है कि एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो 24 आपके एलिमेंट्स है, 24 क्या है, एलिमेंट्स है। और इसने ये भी कहा कि एक और है जिसमें आपके 13 एलिमेंट्स गिवन है। चलिए इसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं, और उम्मीद है आप उसको समझ जाइएगा। चलिए आप समझते हैं। अगर हम आपको कहें कि आपके पास 2, 4, 6 और 8 है, आप हमको ये बताइए कि अगर आपके पास ये गिवन है तो आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कितने आपके लिखने के टेक्निक होंगे इसके, मतलब एक मैट्रिक्स बनाने में। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर हम एक डायरेक्ट लिख दें ऐसे तब तो ये खुद ही हो गया, और क्या इसको इस तरह से नहीं कर सकते। कहने का मतलब हुआ 2, 4, 6, 8 नंबर ऑफ कॉलम 1 और रो जो है वो 1, 2, 3, 4 बना दें, क्या ये भी तो पॉसिबल है। और क्या हम कहेंगे इसको आप 2, 4, 6, 8 भी लिख सकते हैं, और हम आपको कहें इसको तो आप अदर और भी हो सकते हैं, तो आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो आप एक पॉइंट नोट करिए कि जो एक अगर मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट्स दिया जाए तो उसके लिखने के आपके पास अलग अलग तरीके होंगे, तो आपने ये पॉइंट नोट किया। चलिए आप समझिए आगे की बात। अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स है तो आप कह सकते हैं कि आप इसको जो है 1 × 24 में लिख सकते हैं। तो आप हमको ये बताइएगा कि ये 1 किसको दिखा रहा है, तो आप कहिएगा कि 1 जो है वो रो को दिखा रहा है और 24 कॉलम को दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ एक रो और 24 ही कॉलम आप लिख दीजिएगा, तभी भी आपकी एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। और अगर आप इसको 2 × 12 भी लिख सकते हैं, और आप इसको 3 × 8 भी लिख सकते हैं, और आप इसको 4 × 6 भी लिख सकते हैं, और आप इसको 6 × 4 भी लिख सकते हैं, आप इसको 8 × 3 भी लिख सकते हैं, आप इसको 12 × 2 भी लिख सकते हैं, और आप इसको 24 × 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा सर 1 × 24 और 24 × 1 लिखे आपने, ये 2 × 12 और 12 × 2 लिखे, इस दोनों में डिफरेंस है भाई। देखो मल्टीपल में तो ये ठीक है कि 1 × 24 24 ही आने हैं, और 24 × 1 24 ही आने हैं। लेकिन याद करिए कि इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो 1 हो रहा है और नंबर ऑफ कॉलम 24 है, और इस 24 और 1 का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो 24 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो उम्मीद है कि आपने ये बात समझा है। और आगे यही बात लिखा है कि आपके पास 13 एलिमेंट्स है, और आप इसको क्या 1 × 13 नहीं लिख सकते हैं, और क्या 13 × 1 नहीं लिख सकते हैं, तो ये दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और उम्मीद है आपने ये बात समझा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं और क्वेश्चन। देखिए जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि आपके जो इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपके पास 18 एलिमेंट्स है, यानी 18 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है। और इसने लिखा कि आप इसके व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, आप इसके कितने ऑर्डर्स आपके पास हो सकते हैं और लिख सकते हैं आप। और आगे लिखा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है। चलिए आप समझते हैं इसको। पहले देखिए 18 एलिमेंट्स है, तो आप इसको 1 × 18 लिख सकते हैं, आप इसको 2 × 9 लिख सकते हैं, आप इसको 3 × 6 लिख सकते हैं, आप इसको 6 × 3 लिख सकते हैं, आप इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, आप इसको 18 × 1 लिख सकते हैं। ये सारे ऑर्डर आपके पॉसिबल है।
और इसने नेक्स्ट में कहा है कि इसके पास फिर 5 एलिमेंट्स की बात किया है। तो 5 एलिमेंट्स पे बात किया है, तो भाई मेरे आप समझिए, नोट्स करिए इस पॉइंट को। अगर 5 एलिमेंट्स है तो आप इसको 1 इंटू 5 लिख सकते हैं और 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये आपके ऑर्डर्स हुए, यानी कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो 1 और कॉलम आपके 5 हुए। उम्मीद है आप इस बात को समझिए, तो नोट्स करिए। तो उम्मीद है दोस्त आपने ये बात समझा होगा। तो आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और आज का क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।